हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। मैं डीके सर आपके अपने परिवार सरकारी एग्जाम सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस नए सेशन के क्लास में हम लोग हिंदी के क्लास को शुरू करने चल रहे हैं और आज हम लोग संज्ञा के टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके इस क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है साथियों। तो आए इस क्लास को बिना हम लोग समय गवाएं आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। संज्ञा किसे कहते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। यानी उदाहरण समझते हैं तो जैसे व्यक्ति कोई हो गया रमेश, वस्तु कोई हो गई क्या बाल्टी, स्थान का कोई नाम हो गया हमारा क्या प्रयागराज, और भाव हो गया जैसे हम खुश हो गए या कोई ईमानदारी हो गई। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सभी क्या है संज्ञा कही जाएगी। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के जो हम लोग नाम ले उसी को क्या कहेंगे, हम लोग संज्ञा कहेंगे। ओके, यानी संज्ञा सिंपल समझिए, क्यूज रिवीजन में समझ लीजिए कि संज्ञा नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद को देखते हैं तो मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं यथावाचक, जो दृश्य होती है, दृश्य का मतलब जो दिखाई देती है, और एक होता है भाववाचक अदृश्य, यानी जो भाव होता है वो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे ईमानदारी किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, मूल रूप से संज्ञा हमारी दो प्रकार की होती है, एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है। लेकिन प्राचीन हिंदी के अनुसार इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ओके, द्रव्यवाचक, या इसी को हम लोग पदार्थवाचक भी बोलते हैं, और समूहवाचक। ये प्राचीन हिंदी के अनुसार हमारे संज्ञा कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार इसके कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो पदार्थवाचक और समूहवाचक को ही किस में रखा जाता है? तो जातिवाचक में ही रखा जाता है। तो इस तरह से आधुनिक हिंदी के अनुसार कुल कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। तो आप लोग सिंपल से याद रखिएगा, ओके, कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समूहवाचक और पदार्थवाचक को ही हम जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं। ओके, तो आप लोग हमको यहां पर ये क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं संज्ञा के। ओके, हेलो, संज्ञा के 5 भेद को देखें। ओके, तो पहला हम लोग देखेंगे किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, पहचान समझिएगा कि पहचान हम कैसे करेंगे। देखो, जब ये जो व्यक्तिवाचक होता है ये दृश्य होता है। दृश्य के मतलब यह दिखाई देता है, और यह सदैव कैसे होते हैं? एक वचन होते हैं, और दुनिया में यह विशेष और अकेले होते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी पहचान क्या है कि यह दृश्य होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं, और दुनिया में यह विशेष और अकेले होते हैं। जैसे प्रयागराज, प्रयागराज एक दिखाई देगा और यह क्या होगा? अकेले होगा, यानी सदैव एक वचन होगा, और यह दुनिया में क्या होगा? प्रयागराज विशेष होगा। ओके, जैसे मेरठ हो गया, यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ये दृश्य है मेरठ, सदैव एक वचन भी है और दुनिया में ये विशेष भी है और अकेला भी है। तो ये क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक हो गया। हैदराबाद हो गया। इस तरह जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अमेरिका। ये देखिए, ये भी क्या है? दृश्य है, सदैव एक वचन भी है और दुनिया में भी क्या है? विशेष है और अकेला है। ओके, जैसे व्यक्ति का नाम रमेश हमेशा क्या होगा? एक वचन हो गया, दृश्य हो गया। अगर किसी व्यक्ति का नाम है रमेश तो वो दिखाई देगा और दुनिया में वो विशेष होगा और वो अकेला भी होगा। पवन, सचिन, ये सभी क्या है? ये व्यक्ति के नाम भी है और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए स्मारक या प्राकृतिक से समझ लीजिए, जैसे ताजमहल। ताजमहल दृश्य भी दिखाई देता है, सदैव भी है और दुनिया में अकेला भी है, तो ये ताजमहल हो गया। माउंट एवरेस्ट, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ओके, इस तरह से भी जैसे यमुना हो गया, यमुना ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा हो गया, गंगा भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया। ओके, इस तरह अन्य में समझ सकते हैं, जैसे इसरो हो गया, जनवरी हो गया, चैत्र हो गया। ये सभी क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्यूस में
रिवीजन कर लीजिएगा कैसे पहचानेंगे। तो यह दुनिया में विशेष है और अकेला है। मेमोरी ट्रिक क्या है? तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु जो एक ही हो और वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, तो एग्जाम में टिप ये याद रखिएगा कि संज्ञा को पहचानने के लिए जांचें क्या वह नाम, स्थान, व्यक्ति या विशेष वस्तु को दर्शाती है। अगर वो व्यक्ति को ही दर्शा रही है तो हम उसी को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं, इसकी पहचान क्या है? तो ये दृश्य होता है और ये बहुवचन बन सकता है, जिसके जैसा और हो सकते हैं, और वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती है वो क्या होते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा क्या होंगे? अब ये दिखाई देंगे, यानी ये भी क्या होंगे? दृश्य होंगे। जैसे कुत्ता हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, जानवर हो गया, अध्यापक हो गया, मंत्री, वकील, आम, चावल, सेब, लेखक, टैबलेट, मोबाइल, डायरी, पेन, कली और गाय। ये सभी क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा है और इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ये जाति अजाति का भी क्या कराते हैं? ये लोग बोध कराते हैं। यानी जिससे किसी जाति या अजाति का बोध हो उसे हम लोग जातीय संज्ञा कहते हैं। जब सब में हो समान उसी को कहेंगे हम लोग जातीय संज्ञा। ओके, पहचान कैसे देखेंगे? तो पहचान सिंपल समझ लीजिएगा। पहचान इसके अगर देखना है तो पहचान कैसे देखेंगे आप लोग? तो पहचान अगर देखनी है तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान करने के लिए क्या यह किसी वर्ग या समूह का नाम है? तो हम समझ लीजिएगा क्या कि यह जातिवाचक संज्ञा की पहचान है यही। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जितनी भी आपकी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे हमारा हो गया भूकंप आ गया या ज्वालामुखी आ गई, ओके, जो भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन सबको किस में रखा जाता है? तो जातिवाचक संज्ञा में ही रखा जाता है। ये पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ये अदृश्य होता है, एक वचन होता है और जिससे प्लेट में न परोसा जाए। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहब्बत हो गया, नफरत हो गया, बुराई, खुशी, ईमानदारी, बेईमानी, ओके, यौवन, दुख, परिश्रम, बुढ़ापा, ओके, उदासी, अच्छाई, प्रेम, प्यासा, क्रोध, भूख, सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, साहस, गरीबी, जवानी, ओके, दूरी, पढ़ाई और मिठास। ये सभी क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा ही होंगे जो अदृश्य होंगे। ओके, एक वचन होंगे, इनको प्लेट में न परोसा जा सकता है। या वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाते हैं उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। विशेष नियम यह है कि यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में हो जाए, जैसे मोहब्बत से मोहब्बतें हो गया, नफरत से नफरते हो गया, बुराई से बुराइया हो गया, तो यह जातिवाचक बन जाती है क्योंकि यह बहुवचन है। ये नोट करिएगा विशेष पॉइंट। ओके, कि जब भाववाचक संज्ञा कैसा बन जाए? बहुवचक अगर बन जाता है तो मोहब्बत जैसे मोहब्बतें हो गया, नफरत नफरते हो गया, बुराई बुराइया हो गया, तो बाबू याद रखना ये किस में चली जाएगी? फिर जातिवाचक में यह बन जाएगी, यानी यह जातिवाचक संज्ञा कही जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक अगर संज्ञा को समझते हैं तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा की वे संज्ञा जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है। यानी इनकी गिनती बाबू नहीं की जा सकती है। जितने भी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे खाने पीने की चीज है, जैसे तेल को गिन सकते हो कहाँ? पानी को गिन सकते हो क्या? दूध हो गया, घी हो गया, ये सभी क्या है? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे खनिज और धातु में देख लो, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ओके, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अन्य में जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, ओके, ये सभी जितने हैं हमारे क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, प्राकृतिक आपदा को किस संज्ञा में रखा जाता है? इसका आंसर बताइए मेरे को।
ओके, एग्जाम टिप याद रखिएगा क्या कि यदि संज्ञा को गिनी जा सकता है तो वह द्रव्यवाचक नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर उसको गिनी जा रही है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या कि यह किसी का समूह बनाएगा। सिंपल समझिए, यानी जो एक समूह का बोध कराए, यानी इनकी गिनती की जा सके। ओके, जैसे कोई भी समूह है, जैसे मंडल अगर बनता है या सैनिक का एक ग्रुप बनता है, तो उसमें क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है कि भैया इस ग्रुप में इतने लोग रहेंगे या इतने हमारे सैनिक रहेंगे। जैसे भीड़ में गिना जा सकता है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों का रिपोर्ट आया क्या कि लगभग 1 लाख लोगों को मारा गया। तो ये क्या किया गया, एक अनुमान से गिना गया, तो ये क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया, जैसे संगठन हो गया। ओके, इस तरह से सभा हो गई, सभा जैसे हमारी लोकसभा हो गई या राज्यसभा हो गई। ओके, जैसे चुनाव होता है लोकसभा पर तो गिना जाता है कि ये सीटें इतनी ये पार्टी पाई, तो ये क्या हो गई, ये पार्टी फिर जीत गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे परिवार, आपके परिवार में क लोग हैं। ओके, जैसे जनगणना स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये परिवार में बताएगा 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। ओके, दल हो गया, कक्षा 12 में कितने छात्र हैं। ओके, संसद हो गया, पुलिस कर्मी हो गए, आर्मी हो गया, सेना हो गया। ये सभी क्या है, एक व्यक्तियों का यह समूह ही हमारा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अगर वस्तुओं का समूह में देखेंगे, जैसे गुच्छा क्या है, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। पूंजी ये भी क्या हो गया, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक साथ कई व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाती है, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, समूहवाचक एक समूह का बोध कराती है। व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह को 2 मुख्य प्रकार हैं, इनमें शामिल कई लोग या वस्तु को दर्शाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं। हमने संज्ञा के 5 टाइप को विस्तार से पढ़ा, समझा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।